दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करेंगे। देश की परिस्थितियों को देखते हुए नई दंड संहिता की आवश्यकता थी, क्योंकि पुरानी दंड संहिता आईपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड सन 1860 लगभग 150 वर्ष पुरानी अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी। परंतु अब भारतीय न्याय संहिता 2023 दिनांक 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो जाएगा, जिसमें कई सेक्शन सिस्टमेटिक ढंग से बदले गए हैं। नए कानून में कई धाराएं बदल जाएंगी, जैसे हत्या का केस अब 302 की जगह 103 धारा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार दुष्कर्म की धारा 376 से 64 हो जाएगी, परंतु इसका एक सेक्शन 106 हिट एंड रन अभी लागू नहीं होगा, जिसमें 10 वर्ष कारावास का प्रावधान किया गया था। आपको शायद याद होगा कि देश में इसी के लिए ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। पहले आईपीसी में 511 सेक्शन होते थे, परंतु अब भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शन ही रह जाएंगे। इनमें बहुत से अपराध नए जुड़े हैं और बहुत से हटाए गए हैं। पहले हम जानेंगे कि कौन से अपराध नए जोड़े गए हैं। पहला है विवाह का वादा। क्लॉज 69 धोखाधड़ी तरीके से रोजगार, पदोन्नति का झूठ बोलकर या पहचान छिपाकर शादी करना, इसकी सज़ा 10 वर्ष और जुर्माना होगी। दूसरा है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग घृणा अपराध से जुड़े अपराध, जाति समुदाय या व्यक्तिगत विश्वास, जिसमें आजीवन कारावास या मौत की सज़ा निर्धारित की गई है। तीसरा है संगठित अपराध। इसमें मृत्यु की दशा में आजीवन कारावास से मौत की सज़ा और मृत्यु न होने पर न्यूनतम 5 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। संगठित अपराध में चोरी, स्नेचिंग, टिकटों की अनाधिकृत बिक्री और पेपर आउट अर्थात जो पेपर लीक होते थे, लीक किए जाते थे, उनको भी इसमें रखा गया है। चौथा आतंकवाद। आतंकवादी गतिविधियों को सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत लिया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह फिलीपींस के आतंकवाद अधिनियम 2020 की कॉपी है। पांचवा है आत्महत्या का प्रयास। किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्यों को रोकने या उसको मजबूर करने के लिए आत्महत्या की धमकी दी जाती है तो यह अपराध होगा और इसकी सज़ा 1 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय न्याय संहिता से कुछ अपराधों को हटाया भी गया है। पहला है सेक्शन 377। ये आईपीसी में समलैंगिकता दर्शाता था, जिसको हटा दिया गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सन 2018 में ही समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। अब असहमत की दशा में समलैंगिकता होने पर कोई कानून देश में नहीं बचा। यह इसका बुरा प्रभाव कहा जा सकता है। दूसरा व्यभिचार। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे असंवैधानिक करार दिया था। अगर कोई महिला या पुरुष शादीशुदा पार्टनर को छोड़कर किसी अन्य के साथ संबंध बनाता है तो इसको व्यभिचार कहा जाता है। अब इसको नए कानून में बिल्कुल ही हटा दिया गया है। तीसरा है ठगी। सेक्शन 310। कुछ भारतीय एक्सपर्ट का मानना है यह औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, जिसमें कुछ जनजातियों को पहले से ही अपराधी मान लिया जाता है, अतः इसको भी हटा दिया गया है। चौथा लैंगिक तटस्थता। सेक्शन 366A। यदि अवैध संभोग के लिए किसी लड़की की खरीद फरोख्त की जाती है तो यह आपराधिक कृत्य था, परंतु अब लड़का या लड़की दोनों ही श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार सेक्शन 361 में नाबालिगों के लिए अलग अलग आयु निर्धारित की गई थी। अब सभी की आयु एक ही अर्थात 18 वर्ष कर दी गई है। नए कानून में अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं, जैसे सेक्शन 103B नया प्रावधान है। झूठी व भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने को अपराध घोषित किया गया है। दूसरा सेक्शन 124A राजद्रोह। इसका नाम देशद्रोह रखा गया है। वित्तीय साधनों के माध्यम से
अलगाववादी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में श्रेणीबद्ध जुर्माना अर्थात छत की मात्रा के अनुरूप जुर्माना लगाया जाएगा। ये नए कानून में बदलाव किया गया है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को प्रतिस्थापित किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।